बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी आम खबरें इस वक्त मेरे पास, डायरेक्ट खबरों की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले तो सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को धोखा दे दिया, पीटीआई को धोखा दे दिया। ये इस वक्त क्यों कहा जा रहा है, क्या किया है ऐसा उन्होंने, इस बारे में आपको बताना है। कितना एक अहम फैसला है जो सामने आया है, जिसके ऊपर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए, और ऐसे दस्तखत जिसके बारे में पीटीआई के वकला को पता ही नहीं था। ये सब मामला क्या है, इस बारे में आपको बताऊंगी। और दूसरी बात जो आपको बतानी है वो बेसिकली असद उमर के हवाले से है, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि बहुत से लोग जो है इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे इमरान खान ने ये भी कहा कि ये तमाम लोग जो छोड़ के जा रहे हैं इनके ऊपर बहुत दबाव है। बहुत से लोग हैं जो दबाव की वजह से जा रहे हैं, कुछ लोग जो है मौका परस्त हैं, जिस तरह उन्होंने फयाजुल हसन चौहान के बारे में या फिर और चंद एक लोग हैं उनके बारे में ये बात कही है। तो उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो बहुत करीब इमरान खान के समझे जाते थे, जिनमें से एक असद उमर है। असद उमर जो है अपने कुछ रख रखाव की वजह से, कुछ अपने बातों को जिस तरह से वो लेके चलते हैं और जितना वो अपनी बात के ऊपर स्टैंड करते हैं, उस हवाले से असद उमर के बारे में बहुत सवाल किए जा रहे थे कि क्या उन्होंने पीटीआई छोड़ी तो इमरान खान को भी छोड़ दिया, सियासत छोड़ी तो क्या इमरान खान को भी छोड़ दिया, तो उन्होंने आज दोस्ती का हक निभा दिया। क्या उन्होंने कहा, ये आपको बताना है। तीसरी बात जो आपको बतानी है वो कुछ रैंडम बातें हैं, वो तो हो ही जाएंगी, लेकिन इब्रार उल हक के हवाले से जिन्होंने रोते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बाद में जाकर बाहर कॉन्सर्ट में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अजमेला वेखन आइयां कुड़ियां लौर दियां, और उस पर जब वो हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, और वो फंक्शन भी किसका है, वो फंक्शन भी उन लोगों का है जो इमरान खान के मुखालिफ हैं। लोग जानते हैं किसकी मैं बात कर रही हूँ। और वहाँ पे जाके गालिबन अलीम खान का ये फंक्शन था, या किन का मैं अभी देख के बताती हूँ, मेरे जहन से उतर गया। एनीवे, वहाँ पर जब उछल कूद कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने इनको रोका। मैं इसी खबर से आगाज करती हूँ। वहाँ पर लोगों ने इनको रोका और पूछा कि आप तो बड़ा रो रहे थे, आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर आके आप उन्हीं लोगों के फंक्शंस में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ऐसे मुनाफा परस्त और मौका परस्त लोग जो है, उनका क्या कहना, ये सिर्फ देखते हैं कि हवा किस रुख की है, जिस रुख की हवा है। जब उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं अपना मतलब जो है वो पूरा कर लूँ, मैं बीच में से निकल जाऊँ। अभी तो उनको शायद कोई थ्रेट भी ना मिला हो, अभी तो शायद किसी ने उनसे सवाल भी ना किया हो कि भाई क्यों है आप इनके साथ। उन्होंने मौका जानकर गनीमत अपनी जान बचा ली और खुद रोकर अपने आप को पाक साफ भी दिखा दिया। लेकिन फिर पता लगता है कि जनाब वो तो उन्हीं के दावतों पर नाच रहे हैं और गा रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कम से कम आप कहीं तो अपना आप दिखाते हैं ना, कहीं तो अपनी वैल्यूज दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी वैल्यूज नहीं दिखाई, उन्होंने ये दिखाया कि उनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ शायद पैसा है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मेरा अपना एनालिसिस है। एनीवे, बहुत लोगों ने आड़े हाथों लिया और उनको वहां से भागने में ही आफियत मिली, और उनको समझ आ गई कि मैं अब लोगों की बातों का जवाब नहीं दे सकता। वो जो मैं लोगों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता था, अब वो अलबत्ता मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं मेला वेखन आइयां गा गा कर मैं पैसे जरूर कमा सकता हूँ, और लोगों से मैं कह सकता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए चंदा दें। तो अब पता नहीं लोग कितना चंदा देते नहीं देते, अलबत्ता एक जरूर है सोर्स ऑफ इनकम आपके पास, और वो है आपके गाने जो आप गा सकते हैं। दूसरी खबर की तरफ आती है, वो खबर है जनाब क्या किया सदर आरिफ अलवी ने। जनाब हुआ कुछ इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट जो है समात पर समात कर रही थी, और हुकूमत ने एक नया कानून बना लिया, और चीफ जस्टिस को भी चौंका दिया इस पर। और ये कानून जो है, इस कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं दूसरी पार्टी का मौकफ आपको बाद में दे दूंगी कि वो क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने का रास्ता इससे नहीं खुला, बल्कि ये तो जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं और बड़ा बेंच बनाया जाएगा और वो तमाम चीजें होंगी, उनको देखने के लिए कानून बनाया गया कि रिव्यू किया जा सकता है उन केसेस को। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि मामला ये भी है, अभी एक और कानून लाया जाएगा जिसके तहत जो है इन केसेस को सुना भी जा सकेगा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने का एक तरीका जो है वो निकालने के लिए पहला स्टेप है। आज ये आप मेरी वीडियो में बात लिख लीजिए, 3:45 हो रहे हैं, और ये बात मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगी कि ये मैंने कब कहा था, क्योंकि अब अगला स्टेप यही होगा। अलबत्ता इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं और उनके जो कानूनदान है वो आके ये बात जरूर करे कि नहीं जी ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी कानून तो बना, लेकिन इस कानून पे दस्तखत सदर आरिफ अलवी के थे। हैरान कुन बात यह है कि मौके पर मौजूद वकीला जो पीटीआई के थे उनको पता ही नहीं था। जज साहब को अगली डेट देनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि ताकि पीटीआई के जो वकीला हैं वो इसको अच्छे से पढ़ ले, जान ले, समझ ले, उसके बाद जनाब इसके ऊपर हम अगली समात करेंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल कानून बन गया। सदर आरिफ अलवी ने इसकी तौसीक कर दी, और अब जो है नाअहली के हवाले से इस पर काम हो सकेगा। सदर मुमलिकत का ये एक सरप्राइज था। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की सियासत में वापसी की तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर कर दी, और कई लोगों को फेस सेविंग का मौका भी मिल गया। लेकिन अब जो दूसरी तरफ से बात की जा रही है वो, अच्छा अब देखें, ये वो कानून है, इस पे इरशाद भट्टी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू का पलड़ा बराबर कर देगा, और नवाज शरीफ जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ अपीलें कर सकेंगे। इरशाद भट्टी की ये ट्वीट है। वो कहते हैं कि बल्कि अपील किया जो हालात खैर से वो फिर से अहल हो जाएंगे। ठीक है जी।
नवाज शरीफ जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ अपील कर सकेंगे, बल्कि अपील क्या, जो हालात खैर से हैं वो फिर से अहल हो जाएंगे। क्या मुल्क मिला इनको, क्या कौम मिली इनको, लुटो फिर फुटो। ये अरशाद भट्टी का जो है ये एक ट्वीट सामने आया है। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूं। अच्छा, इसमें अब ये बातें आ रही हैं कि जी आरिफ अलवी साहब अगर इसको साइन ना भी करते तब भी ये कानून जो है ये आगे पास हो जाना था, इसलिए उन्होंने चारों नाचार जो है वो बहुत से बिल्स जिनको अभी तक वापस करते रहे थे उनमें से ये एक बिल है जिसको उन्होंने साइन कर दिया। तो कुछ जरा ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी ने मुशावरत के बाद ही इसको साइन किया है, क्योंकि इससे पंजाब में इलेक्शन जो होने उस हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। लेकिन अभी भी ये चीज़ें थोड़ी सी डाउट में है, लोग परेशान हैं कि ऐसा लग रहा है कि आरिफ अलवी साहब ने शायद धोखा दे दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है तारड़ साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को। वो कहते हैं कि जनाब इन सज़ाओं के खिलाफ नज़रसानी का हक वो इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से नज़रसानी का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, एक नज़रसानी का हक इस्तेमाल करने का एक ड्यूरेशन भी होता है, वो ड्यूरेशन गुजर चुका है, लेकिन आप लिख लीजिए आज एक और कानून आएगा और उसके तहत उनको ये हक भी मिल जाएगा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो कुछ भी कहा जा रहा है सिर्फ एक लोगों में सेंसेशन जो है सेंसेशनलाइज करने के लिए तमाम बातें की जा रही हैं। इसलिए नए कानून के तहत नजरसानी की दरखास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरखास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। ये बड़ी अहम बात है जो उन्होंने कर दी है, ये आने वाले वक्त में आपको समझ आएगी कि उन्होंने ये बात की क्या है। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ को एक पहला बड़ा रिलीफ मिला है, वो भी आपको बता दूं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि असद उमर ने किस तरह दोस्ती का हक अदा किया। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा रिलीफ ये मिला है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ, घिराव और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का जो केस था उसमें 40 कारकुनों की दरखास्त जमानत में पुलिस ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात जो है खत्म करने की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। मुकदमे की तफ्तीश के दौरान दहशतगर्दी की दफात फ़ाल नहीं होती हैं इस केस में, ये कहना है तफ्तीशी अफसर का। तो एक तरह से दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो इसमें से ख़त्म कर दी गई हैं, जो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा रिलीफ मिला है पीटीआई के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अब मैं आ जाती हूँ ज़रा असद उमर की तरफ, और आपको चले वो खबर मैं आपको बाद में देती हूँ, लेकिन पहले ज़रा असद उमर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि वोट सिर्फ इमरान खान का है। देखिए, 2 दिन से असद उमर की तरफ से खामोशी थी, लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट किया और एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भुट्टो साहब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहां गए थे। मुस्लिम लीग काफ ने 2002 में हुकूमत बनाई थी, इसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। ये उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान के बाद लोग जो हैं ये बात कर रहे हैं कि असद उमर ने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया और जिस तरह से उनको बोलना चाहिए था ये उन्होंने कह के बता दिया कि चाहे जो भी हो, चाहे उनको जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, साथ छोड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन ये भी है कि उन्होंने पार्टी के ओहदों से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या पीटीआई भी छोड़ दी, क्या उन्होंने छोड़ दिया है इमरान खान को भी। अच्छा, अब यहाँ पर मियां महमूद रशीद, कुछ ऐसे साथी जो अभी भी साथ खड़े हैं, जिनमें आपके यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, जो इतनी बीमार हैं, सख्त बीमार हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ चाहे जो भी हो। और यहीं पर मियां महमूद रशीद साहब हैं, मैं इन्हें समझती हूँ कि बड़े एक मैन ऑफ वर्ड्स हैं, और इन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ, जुल्म और जबर की ये स्याहरात इंशाल्लाह ख़त्म होगी। तो चले, मैंने कहा आपको कुछ खबरें अच्छी और बुरी सब मिलाकर दे दूं और क्या चल रहे हैं हालात ये सभी बता दूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।